1 घंटे के $16? बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे के 16 इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जो इतनी कम सैलरी में ऐसा लाइफस्टाइल चला सकती है? मेरा मतलब कि हम एक 400 स्क्वायर फुट के छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम्हारे पास कार तक नहीं है। वही तो, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है ताकि ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े। गुड आफ्टरनून। क्या आप लोग किसी ड्रिंक से शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे कि शैंपेन? मैं शैंपेन लेना चाहूंगी। ओह बढ़िया। आप मोएट, वर्व या रोजे में क्या पसंद करेंगी? पहले नंबर वाली ठीक थी। मैं अभी आपके लिए एक मोएट लेकर आता हूँ। एक ग्लास के $25 होंगे। $25? इतना पैसा सिर्फ एक लिक्विड के लिए? हमारे पास हाउस शैंपेन भी है, वो एक ग्लास $4 का होगा। बढ़िया, वही ले आओ। अब पानी, मेरे लिए बस पानी ले आए, शुक्रिया। ठीक है। तुम्हारी ड्रेस तो खराब नहीं हुई ना? क्या फर्क पड़ता है? फॉरएवर 21 की क्लियरेंस सेक्शन में मुझे बस $7 की पड़ी थी। आपकी मोएट की बोतल। हे भगवान, क्या तुमने एक और ऑर्डर कर दी थी? क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ $150 की तो है। बिल्कुल सही कहा तुमने। $150? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। और क्या तुमने इनके शनेल बैग्स देखे? देखो, मेरे स्टेप डैड अमीर हैं और पता है वो बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को आने दो। हेलो, बोल रही हूँ। एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, वैसे डिपेंड करता है। मिस रिचफील्ड आपसे 1 मिनट में मिलेंगी। शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्लास बुक्ड है? नहीं, मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाऊंगी। क्या मैं आपको कोई भिखारी जैसी दिखती हूँ? ये एक बुरे सपने जैसा है। मुझे न्यूयॉर्क एक स्पीच देने जाना है और सिर्फ बिजनेस क्लास मिल रही है। हाँ, बहुत ही बुरा है। मेरा नाम पेनी है। मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रोल के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। 2019 के बाद से हाथ नहीं मिलाया। सही कहा, सॉरी। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मेरे साथ काम करना है तो 24/7 करना पड़ेगा। हर जगह मेरे साथ जाना होगा, जो कहूँ करना होगा, शॉर्ट नोटिस पर। और कभी कोई शिकायत मत करना, कभी नहीं। क्या ऐसा कर पाओगी? ओह, बताना चाहूंगी, इसके लिए तुम्हें साल के $1 लाख मिलेंगे। मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो, मिस रिचफील्ड। ओह, सोफे से अपने गंदे जूते हटाओ शेल्बी। ये गंदे नहीं हैं, आज ही साफ किए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस काउच को मैंने अभी रिस्टोर कराया है और खराब करने के लिए उस पर $25,000 खर्च नहीं किया है। कसम से कहती हूँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने डिजाइनर फर्नीचर की चिंता रहती है। नहीं, मुझे डिजाइनर फर्नीचर की चिंता इसलिए रहती है क्योंकि मैंने वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। फिर से वही बात। पता है मॉम, सारी दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। ओह, तो फिर ये बात अपने डैड को बताओ, जिन्होंने पैसे के लिए केस किया हुआ है। ओह, हाय, मैं पेनी हूँ, तुम्हारी मॉम की नई असिस्टेंट। मैं शेल्बी। चलो देखते हैं आप कितने लंबे समय तक यहाँ टिकती हो। पिछले 4 महीने में 7 असिस्टेंट जा चुके हैं। ये सच नहीं है। रे मेरा असिस्टेंट नहीं था, वो ड्राइवर था। गलती हो गई। 6। एक्सक्यूज मी मैम, आप न्यूयॉर्क कौन सा वाला बैग ले जाना चाहेंगी? मैं जूडी स्मिथ के साथ स्टेज शेयर करने वाली हूँ। मैं YSL या शनेल नहीं ले जा सकती, नहीं तो वो जीत जाएगी। मुझे बर्किंसी ले जाना होगा। यकीनन। ओह, अच्छा, ग्रेगरी को फ्लू हो गया है, वो अब आपके साथ नहीं जा पाएगा। क्या? तो फिर मेरे बैग्स कौन उठाएगा?
पेनी, तुम इस वीकेंड पर क्या कर रही हो? चलना चाहोगी? न्यूयॉर्क? तुम पार्क प्लाजा होटल में रहोगी। वो 5 स्टार है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। रेड कारपेट ट्रीटमेंट। हे भगवान, बिल्कुल चलना चाहूंगी। ठीक है, तो घर जाओ और जल्दी अपना सामान पैक करो। हम 2 घंटे में निकलेंगे और संडे तक वापस आएंगे। ठीक है। संडे? मेरी पहली डांस प्रैक्टिस है और आपने कहा था कि आप सैटरडे तक आ जाएंगी। शेल्बी, बस प्रैक्टिस ही तो है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे ओलंपिक्स हो। जब कुछ अच्छा करोगी तब पक्का आऊंगी। हाँ? क्या हुआ? मुझे काम भी करना है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आ जाता। किसने कहा मुझे ये सब चाहिए? आई हेट यू। काश मैं डैड के साथ रह पाती। ओह, तो तुम मोटेल 6 में रहना चाहोगी? ठीक है, मैं घर जाकर जल्दी से पैक कर लेती हूँ। अभी वापस आती हूँ। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नौकरी भी मिल गई और काम भी 3 घंटे में शुरू हो गया। अब मैं क्या कहूँ, मिस रिचफील्ड बहुत तेज काम करती हैं और अब मैं उनके साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। रुको, अभी? हाँ, तभी घर वापस आई हूँ पैकिंग के लिए। संडे तक वापस आऊंगी। पर कल तो मेरा बर्थडे है। ओह हाँ, माफ करना। हम संडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम्हें उनका पेंट हाउस देखना चाहिए था। मेरा तो वो सपनों का घर है और जिस तरह वो रहती हैं, काबिले तारीफ है। उनका स्टाफ हर समय उनके लिए सारा ध्यान रखता है। डिजाइनर बैग्स तो बस कैंडी की तरह हैं। सोचो जरा। क्या तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चला? क्या वो खुश हैं? उनकी एक बेटी है, शेल्बी। उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। उसने तो कहा कि वो उनसे नफरत करती है और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, हस्बैंड के साथ भी उनका रिश्ता खराब है। एक्स हस्बैंड। मुझे पता है जॉर्ज, सब गड़बड़ है। पर फिर भी तुम्हें उनके बैग्स देखने चाहिए थे। ओह, ऐसी कलेक्शन के लिए पता नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रुको जरा, 1 मिनट। क्या तुम्हें इन सब बातों में सिर्फ एक चीज समझ में आई? तुमने कहा उनकी खुद की बेटी उनसे नफरत करती है। हाँ, पर तुम एक बात मिस कर रहे हो। वो फिर भी घर में ही रहती है। ऐसे किसी घर में खुश रहने की बजाय मैं किसी पैलेस में रहकर रोना पसंद करूंगी। आखिर तुम्हारी जिंदगी में खराबी क्या है? हम इस प्यारे से घर में आराम से रहते हैं। तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे प्यार करता है? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे पास हर्मेस या शनेल का बैग नहीं है? सब कुछ हासिल करने से ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। मैं सोच लूंगी कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। ये लो, आज तुम्हारे लिए मोएट शैंपेन। शुक्रिया। मैं कब से पीना चाहती थी। ये बहुत बुरी है। सिर्फ महंगी होने से जरूरी नहीं है कि टेस्ट भी अच्छा हो। ओह, उतरने से पहले हमको चेंज भी करना है। मुझे सीधा स्पीच के लिए जाना है। उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। समझ गई। तो आप किस विषय पर स्पीच दे रही हैं? कैसे एआई लीगल इंडस्ट्री में बदलाव ला रही है और वहाँ भी बहुत सारे लॉयर्स आएंगे, जैसे वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं लग रही हैं। नहीं, मैं हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे स्टेज शेयर करना पड़ रहा है। बारबरा? जूडी, कैसी हो तुम? इस बीच गेटअप में अच्छी लग रही हो। पता नहीं कौन फर्स्ट क्लास के रेस्ट रूम में बात करने में लगा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ इकोनॉमी क्लास में आना पड़ा। तुम यहाँ पर तो नहीं बैठी हुई ना इकोनॉमी में? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो मैं फ्लाई ही नहीं करती। मैं तो बिजनेस क्लास में ही बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूँ आने के लिए। फर्स्ट क्लास की जगह बिजनेस मिल गई। तो तुम ऐसी सीट पर बैठी हो जो 100% फ्लैट रिक्लाइन तक नहीं होती? पता है। ओह, माफी चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम किसी तरह थोड़ा आराम कर पाओ, क्योंकि स्टेज पर हमारी बड़ी बातचीत होने वाली है। ओह, चिंता मत करो। मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है।
क्या ये 30 वाला नया बर्किन है? मेरा 25 वाला तो बहुत महंगा था। मेरी राय में तो 25 वाला ज्यादा बेहतर है। मुझे इससे नफरत है। नेक्स्ट वाली काली ड्रेस और गोल्ड सेट पहनूंगी मैं। समझ गई। क्या आप दोनों दुश्मन हैं? नहीं, वो तो दोस्त है, बहुत ही पुरानी। मैं उसको 5th क्लास से जानती हूँ। पर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। हम करते हैं। पर तुम उसको दोस्त ही समझो। देखो, जब हम अमीर होते हैं तो सच्चे दोस्त या दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता। सब बराबर होते हैं। सबका एक दूसरे के साथ सीक्रेट कंपटीशन चलता रहता है। मैंने जो स्टेज पर उसके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा है, मुझे बस उसका इंतजार है। चीयर्स। तो आज का टॉपिक है कैसे एआई लीगल दुनिया में बदलाव ला रहा है। क्यों ना हम मिस रिचफील्ड के साथ शुरुआत करें। बिल्कुल। एआई लीगल रिसर्च और मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने में बेमिसाल अवसर प्रदान कर रहा है, पर साथ ही साथ हम इंसानी काबिलियत और मूल्यांकन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें मैं माहिर हूं। बिल्कुल बार्ब, इंसानी काबिलियत को कोई नहीं झुठला सकता, पर अनगिनत डेटा को जांच परख कर उसमें से काम की चीज निकालने में एआई माहिर है। कार्यक्षमता आज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्षमता, बिल्कुल, पर हम तेज गति के चक्कर में एक्यूरेसी का बलिदान नहीं कर सकते, है ना? तुम्हें पता है, जैसा तुम्हारे साथ क्लिंटन के केस में हुआ। ठीक है, तो क्यों ना हम एक सेकेंड रुको। आखिर मैंने क्लिंटन के केस में क्या किया था? जूडी 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 छोड़ो भी। सब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस खबर को पढ़ा है। मेरा मानना है, अगर उस केस की मैं पैरवी करती तो शायद कभी ना हारती, खासकर समरी जजमेंट। ओह, तो अगर किसी ने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो मैंने सबकी सीट के नीचे एक कॉपी रखवा दी है। अगर हम थोड़ी शांति बनाए रखें तो बारबरा, तुम कह रही हो कि जो कुछ भी पेपर्स में छपता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था, जिसमें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें खुदगर्ज और पैसों की भूख वाला मॉन्स्टर बताया था। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। क्योंकि हम तुम्हारी बात सुन चुके हैं, तो मुझे लगता है जॉर्ज की बात सुनना भी सही होगा। ओ जॉर्ज, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने अपनी शादी टूटने के पीछे की वजह की दर्दनाक सच्चाई बताने आया हूं। मेरी एक्स वाइफ के बेइंतहा पैसे कमाने के जुनून ने हमारे बीच सब बर्बाद कर दिया। उसके इस जुनून की वजह से हमारे रिश्ते की हर जरूरत नजरअंदाज होती रहती थी, उसकी पैसे की कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश से। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि असली खुशी प्यार और रिश्तों से मिलती है, ना कि बैंक में कमाए हुए पैसे से। पर उसने ये बात एक ना सुनी, यहां तक कि उसकी खुद की बेटी उससे बात नहीं करना चाहती। तो अगर आप में से कोई भी उसके साथ किसी तरह का बिजनेस करने की सोच रहा है, तो याद रहे कि उसे इंसान की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो बस मुनाफे की। ये सब बहुत ही अपमानजनक था।
मैं कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करिए, लोग कुछ ही समय में सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी लीगल कम्युनिटी में नहीं, चाहे जहां भी चले जाओ, रेपुटेशन हमेशा मायने रखती है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछना चाहूंगी कि वो इतने उदास क्यों हैं? क्या ब्रेकअप बहुत बुरा था? वो घर पर रहने वालों में से थे, शेल्बी का ध्यान रखते थे और मैं पैसे कमाती थी। और जब हम अलग हुए तो मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी कि उसको एक भी पैसा न मिले। क्या ये सही था? जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसे वो सच नहीं था। सच था, इसी वजह से बहुत बुरा लगा। उसने जो कुछ भी कहा सब सच था। जॉर्ज और मैं जब हम पहली बार लॉ स्कूल में मिले, सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पर खुश रहने के लिए हमारे पास सब कुछ था। पर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और पैसे कमाने लगी, तब उस जुनून की वजह से मैंने अपने खुद के पति और बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया और अब वो दोनों मुझसे नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, सच कहूं तो लाखों लोग हैं जो आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके पास एक खूबसूरत रहने के लिए अपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके एक इशारे पर काम करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बैग्स का कलेक्शन जो किसी को भी दीवाना बना सकता है। मुझे तो बिल्कुल। अब एक बैग की चिंता किसको होगी? पर्सेस मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वो वेल्थ और स्टेटस का एक हिस्सा थे जिसको मैंने कमाया था और दुनिया के सामने बहुत दिखावा करती थी। पर अब वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते और अब मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हूं। मैं ऐसी इंसान हूं जिसके पास सब कुछ था और तुम्हें बता सकती हूं कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस लाने के लिए सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, यहां तक कि अपनी बेटी के साथ खुश रहने के लिए भी। शायद अभी भी देर नहीं हुई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ethan. Happy birthday to you. रुको, मुझे लगा था कि तुम संडे से पहले वापस नहीं आने वाली हो। नहीं आने वाली थी, पर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। वैसे भी वो जॉब मेरे लिए सही नहीं थी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम तो बहुत खुश थी उसको लेकर और वो काफी पैसे भी दे रहे थे। दरअसल अब ये कह सकते हैं कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे महंगा घर या महंगी गाड़ी या फिर डिजाइनर बैग्स भी नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है जो मेरे पास है या फिर हमारे पास। तुम पैलेस में अकेले रहकर रोना नहीं चाहोगी? नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि सब कुछ हासिल करना ही खुशी नहीं होती, बल्कि जो पास है उसकी कदर करनी चाहिए। और जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब यही है। तो क्या अब तुम बर्थडे कैंडल बुझाओगे या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। बस तुम ये विश मांगना कि मुझे इस साल बर्किन का बैग मिल जाए।
मैं मजाक कर रही हूँ। फूंक मारो। एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ। डिपेंड करता है मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 घंटे से ज्यादा है तो मैं नहीं कर सकती। 5 6 7 8 1 2 3 4 वापस 6 7 8 आगे 2 3 वापस 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 आप वापस आ गई। और वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी, ठीक है? हेलो? नहीं, कोई बात नहीं। सबको आधा आधा बांट दो। सच कहूं तो मुझे अब पैसे की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस शांति और खुशी चाहिए। मुझे यकीन है अब जाना होगा। बाय।